उनसे मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। क्या हो अगर आपको रद्दी बेचते टाइम एक 13 साल पुरानी डायरी मिले? जिए ना जिए सितम है ये गहरा, एंड जब आप इसे खोल कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये और कोई नहीं, मेरे बचपन की दोस्त है। तेरे ही लिए है तेरे से ये। हाँ, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मम्मी ने मेरे करियर को रद्दी में बेचने को कहा था। खैर, इन किताबों को पढ़कर तो कुछ कमा नहीं पाया, इसलिए सोचा इन्हें बेचकर ही 2 पैसे कमा लूं। अब सब कुछ ठीक था, बट मुझे इस किताबों के जंजाल में एक डायरी मिलती है जो और किसी की नहीं, मेरे डेस्की की थी। अरे ये तो अंशु प्रिया है। मैं हो जाऊं बर्बाद तेरे बाद, ना जीने की वजह। हेलो, मेरा नाम है अंशु प्रिया। ये मेरी और मेरी डेस्की की डायरी है। हो तेरे बाद मैं हारा खुद, बताता हूँ पूरी स्टोरी। मैं हो जाऊं बर्बाद। जब मैं 8 साल का था तब मेरी माताजी ने मेरा एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। हाँ, मतलब इस स्कूल में, डिफेंस फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर मैं और मेरी डेस्की यानी कि अंशु प्रिया पढ़ा करते थे। हम दोनों ही 3rd क्लास में थे, बट 3rd क्लास नहीं थे, हम साथ साथ बैठते थे। मैं उसकी नोटबुक से अपनी नोटबुक पूरी किया करता था। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सारे स्कूल वर्क को वो कर दिया करती थी, मैं बस दौड़ता रहता था और फूटता रहता था। एक बार तो स्कूल में किसी ने अंशु प्रिया के बाल पकड़ लिए थे एंड मैं अगले दिन नाई की ब्लेड लेकर चला गया था स्कूल में कि उस साले को तो मैं टकलाई कर दूंगा। मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे क्या है, बट इतना पता था जो मुझे इससे है और किसी से नहीं है। अब जिंदगी बहुत सही चल रही थी। वो मेरे लिए सैंडविच लाती थी और मैं उसके लिए गुड्डे वाला बिस्कुट। वो अपनी नटराज की पेंसिल से हमेशा मेरी डॉम्स की पेंसिल एक्सचेंज कर लिया करती थी। ये क्या करके जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो मेरा। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा उसके घर पर भी अच्छा खासा आना जाना था। इवन वो भी मेरे घर आई थी एक बार। वो अलग बात है कि मेरी मम्मी ने मुझे उसके चक्कर में 3 दिन खूंटे से बांध कर पीटा था, बट धीरे धीरे सब मस्त हो गया था। मन में वाड़ा दे, वो मेरे घर आती थी खेलने और मम्मी ने हमारी दोस्ती को रिश्ता मान ही लिया था। अब ये भाई वाला था या सगाई वाला पता नहीं, पर कुछ बोलती नहीं थी। ये मारा शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि ये मेड फॉर ईच अदर है और घर पर अब एक बालिका वधू आने वाली है। बट अच्छी चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, चाहे वो तुम्हारा प्यार हो या कॉर्पोरेट वालों का शनिवार हो। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था। एंड कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है जब मेरी पूरी फैमिली को अचानक से मेरी हरकतें बिगड़ने लगने लगती है और वो डिसाइड करते हैं कि राजा यहाँ बहुत बिगड़ गया है, इसलिए इसे हॉस्टल भेज देना ही सही है। जिंदगी बहुत अच्छी थी उसके साथ, टेंशन का नामो निशान नहीं था। पर अगर दुनिया का सबसे सुंदर फूल मैंने चुना है तो कांटे तो नसीब में आएंगे ही। भटके दिल मेरा दर बदर क्यों। बेशक कमल कीचड़ के बीचों बीच उगकर अपनी रासलीला मचाए, प्यार के दुश्मन तो खुद को गंदा कर कर भी उसे तोड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। एंड इसका मुझे उतना ही आइडिया था जितना आइडिया की सिम को आइडिया के बंद होने का। मतलब नील बटे सन्नाटा। सजना की खबर लाई, लगे घर सूना। एक दिन रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर मेरी फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते कि राजा को स्कूल छुड़वा देना चाहिए। वाह, कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना। उनके स्कूल छुड़वाने का मतलब मेरे लिए कोई चाय की टपरी या रिक्शा चलाना नहीं था। उनका मतलब था कि इसका स्कूल छुड़वाओ और हॉस्टल में एडमिशन करवा दो। हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले। पहली बात तो ये 100 रुपए की चोरी और घर में एक छोरी को ले आने से मैं बिगड़ा हुआ साबित नहीं हो सकता। और जो 11 लोगों का सर फोड़ा था तूने, हाँ मतलब बचपन से ही अंदर अंगार भरी हुई थी तो उतार दिया था। बट बात वो नहीं, बात ये है कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब गांव जाया करते थे। एंड इस गर्मी की छुट्टी को भी सेम हम गांव जाने वाले थे और मैं 2 मंथ पहले से ही पैकिंग कर बैठा था। और मैंने अंशु को जाते वक्त ये बोला था कि आया बस 35 दिनों में, फिर हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे और जॉब लेकर शादी। बट मुझे नहीं पता था वो लास्ट बार है जब मैं अंशु को देख रहा था। हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ। खैर
ऊपर वाले को जैसा मंजूर वही सही। अब मैं गांव तो पहुंच गया था और अपनी ही मस्ती में मगन भी था। मैं उसके लिए पोएम्स लिख रहा था, नानी जी से अच्छी अच्छी कहानियां सुन रहा था। ये दिल्ली जाकर उसे खाली टाइम में सुनाऊंगा। अरे मैं तो इतना नादान था, मैं जब जब सुबह खेत में जाता था वहाँ के हर एक प्रकार के फूल को तोड़ कर ले आता था और अपनी नोटबुक में दबा कर रख देता था कि घर जाऊंगा तो ये पूरी की पूरी नोटबुक उसे गिफ्ट करूंगा। अब उस वक्त फोन और कैमरा तो था नहीं जो मैं मेमोरीज बना पाऊं, पर मैं ड्राइंग करता था छोटी छोटी चीजों की। अब सब कुछ परफेक्ट जा रहा था 15वें दिन तक, पर 16वें दिन मेरी मम्मी और बहन मुझे बाहर लेकर जाते और कहते कि तुझे जो भी खाना है खा ले। मैं क्या चांदी चांदी होगी भाई, मैं दम भर कर खाता हूँ। ढह रसगुल्ले, ढह पेड़े, भाई जम के समोसे, एवरीथिंग जो मुंह में फिट हो गया सब खा लिया। फिर नेक्स्ट डे मेरी बहन मुझे कपड़ों के शॉप पे लेकर जाती और कहते कि जो कपड़े लेने हैं ले ले। I mean, क्या जो मन करे। अब फैशन सेंस तो था नहीं, पर जो समझ आता है मैं सब खरीद लेता हूँ। और नेक्स्ट डे मेरी दीदी मुझे एक स्कूल में लेकर जाती है, ये कहकर कि देख यहाँ के बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने को मिलता है, अच्छा खाना मिलता है एंड ऑल। एंड ऐसे अगले 10 दिनों तक मेरा माइंड वॉश किया जाता रहा। अरसा हुआ हम तुमसे मिले, एक अरसा हुआ तुम हमसे मिले जाने। एंड 11th डे मेरी मम्मी कहती है मैं बुआ जी के घर जा रही हूँ, कल तक आ जाऊंगी। मैं कहता हूँ ओके, पर भूलना मत हमें दिल्ली भी जाना है परसों। एंड फिर वो चली जाती है और यही मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लेता हूँ, नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। मेरी मम्मी बुआ के घर नहीं गई, मेरी मम्मी दिल्ली चली गई थी और उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरा एडमिशन डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल में करवा दिया गया था, #हॉस्टल, जहाँ हजारों की भीड़ में भी मैं अकेला हो गया था। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था वहां से आने का, मैंने बहुत कोशिश करी थी। पेट दर्द, सर दर्द, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, हर एक चीज। पर वो लोग तो जैसे पत्थर के थे, उन्होंने मुझे वहां से कभी निकलने ही नहीं दिया। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने के अलावा। सो या मैंने अपने 3 साल वहीं बिताए। पर 3 साल बाद मेरे नाना जी की डेथ हो गई, रेस्ट इन पीस नाना। बट उनका डेथ मेरे लिए एक दरवाजा थी वहां से निकलने का, क्योंकि मेरा वहां पे ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं बचा था। काश ये बात मुझे 3 साल पहले पता चलती, मैं पहले ही नानू को खैर अब मेरे गांव में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और इसलिए मुझे फाइनली वहां से दिल्ली वापस बुला लिया गया और पूरे 3 साल बाद राजा फिर से आजाद हो गया था। बट इसमें अब एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब अंशु कौन है, कहां है, मैं ये सब भूल चुका था। पर भगवान कहते हैं ना, अगर मैंने तेरी जिंदगी में कुछ चीज लिख दी तो घूम फिर कर तेरे पास जरूर आएगी। और अब मेरे हाथ में ये डायरी है और मुझे उससे मिलना है। ये लो भाई साहब को ऐसी लड़की से मिलना है जिससे वो 14 साल से नहीं मिला। क्या दिमाग में फफूंद लग गए हैं? अबे भाई बचपन का प्यार थी यार वो। अबे साले थी ना, है थोड़ी। अबे थी किसने कहा, अभी भी है यार। अबे तू आदमी है पैजामा, हर किसी लड़की से प्यार कर बैठता है। अबे अफेक्शन और अट्रैक्शन में फर्क है ना। हाँ इतना ही फर्क है कि तू लोंडियाबाज बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, तू खुद बता ये जिंदगी क्या हमें दोबारा मिलेगी? नहीं ना। और अगर दिल में एक रिग्रेट के साथ जिया कि मौका था, जेब में पैसे थे, घर के बाहर गाड़ी थी, अच्छे दोस्त थे, I mean, इसे कैंसिल करते हैं, मतलब सब था, बस एक बार हिम्मत कर लेता और घर से बाहर निकल जाता तो शायद किसी गली या चौराहे पर मैं अंशु से मिल लेता। तुझे इसका कोई गली या चौराहा पता भी है? नहीं। तो उसे ढूंढेगा कैसे मालिक? अबे तो क्या उसके पोस्टर छपवाएगा क्या? वो तो बात का प्लान है। तो उसे ढूंढेगा कैसे मालिक? एक क्लोज फ्रेंड है जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। वो कहाँ है? वो तो मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ी हुई है। अबे तो क्या मुहूर्त निकलवाएगा? मैसेज कर उसे। हाँ करता हूँ। हेलो मुशु। फॉक। सी तू तो मैसेज ही मत कर मुझे, जल्दी से कॉल कर लेता हूँ वरना लेने की देरी पड़ जाएगी। अरे सॉरी मेरी बात तो सुन यार एक बार। अब क्यों मैसेज कर रहा है? तुझे मैंने 2 महीने पहले फॉलो किया था, तुझे बताया भी था तेरी बचपन की दोस्त 1 घंटा सभी फोड़ा, और अब तू कह रहा है अच्छी बात है। अरे वो क्या? तुझे तो पता ही है ना मेरा। हाँ मैंने देखी तेरी वीडियो, तुझे वो अंशु की डायरी मिली है ना? यस। और अब तू कहेगा उसका पता बता दे। हाँ ऑब्वियसली बताना कहाँ रहती है, तुझे तो पता ही होगा। हाँ वही समझ ले। मतलब बता तो फिर कहाँ रहती है। बता तो दूंगी पर तुझे उससे पहले मुझे दही बल्ले खिलाने पड़ेंगे। हाँ अरे तू दही बल्ले में अभी पेटीएम कर देता, तू बता तो कितने रुपए चाहिए। पेटीएम नहीं बेटे, सामने से खिलाना पड़ेगा। सामने से खिलाना पड़ेगा? तू बता फिर कहाँ पर आना है भाई, खा ले और क्या। व्हाट्सएप पर एक लोकेशन भेजा होगा, जल्दी से आ जा। 1 सेकंड रुक जा।
भाई ये 50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। अंशु के लिए इतना भी नहीं कर सकता तू? अरे मैं अंशु के लिए चांद फाड़ दूं, तू 50 किलोमीटर दूर की बात करे। चल मैं अभी आया, ठीक है, चल रख, बाय बाय बाय। गाइस अंशु का सवाल है। चल रुद्र गाड़ी निकाल। गल्ला तेरी मिठियां ते सोनी तेरी लुक, लेट्स गो बेबी। इशारे आना दिल लेंदी लुट वे तू कोल सड़िया, सानू इन्ना ना सता एवें करया ना कर परेशान। कुड़िए नी क्यूट लुक वालिए साडी तेरे उत्ते अटकीए जा। तेरे कायल सादगी ने तेरी किया कईयों को घायल, कई बन बैठे आशिक हम बन बैठे शायर। करूं कैसे बयां मैं तेरी ये सुंदरता, खुदा गवाह मैं तुझ पे हूँ मरता। नशों से खुद को दूर हो रखता, पर सर से क्यों तेरा नशा नहीं उतरता। ए बोल दी ना कुछ बने जांदी क्यों तू बुत, मुखड़े दा सोच तेरे लिखा नी मैं हुक। नी तू सुन ले जरा तेरे हत्था दी हिना रंग खिली जांदा रंगली तू सा। अच्छा अब तो बता कहाँ रहती है वो? ये पहले दही बल्ले पेट है खेत है। कुड़िए नी क्यूट लुक वालिए साडी तेरे उत्ते अटकीए जा। कुड़िए नी क्यूट। अब बता क्या है, खा लिया भाई, खा लिया तूने दही बल्ले? मुझे नहीं पता। एक सेकंड, ये मुझे नहीं पता क्या है? क्या इसे पता नहीं कि मैं आज भी वही राजा हूँ जिसने अंशु के लिए एक लड़के के कान पर काट लिया था? तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना? तो हम दोनों का तो झगड़ा हो गया था ना काफी टाइम पहले। और ये खेला इसने वुमेन्स कार्ड। मुझे पहले नहीं बोल सकती तरह झगड़ा हो गया, तूने मुझे उतने दूर से 50 किलोमीटर से मैं गाड़ी भगाता हुआ आ रहा हूँ 5000 का तेल फूक के। और जो तूने मुझे 2 महीने इग्नोर किया वो? क्या ये सच में वही टॉपर लड़की है जिसके 70 में से 69 आया करते थे? अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये लड़कियों को फालतू के राइट्स ना दिए होते तो एक मुक्का तो मैं इसे मारता जरूर। यार इसे तो कुछ नहीं पता, अब मैं क्या करूं? इसके अलावा कोई और कॉमन फ्रेंड भी नहीं है। तो तेरे पास कुछ कोई तो कांटेक्ट कुछ तो होगा? बस मेरा नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं। वो तू मीनल से पूछ, शायद उसे पता हो। ये मीनल किस चिड़िया का नाम है? मीनल? ये कौन? वो जो तुम दोनों से चलती थी। ओह, हमारी स्टोरी में विलन तो बची हुई है। सुपर्णखा? हाँ सुपर्णखा। ओह, उसका नंबर तो दे, कांटेक्ट नंबर तो दे। वो तुझे मैंने पहले ही सेंड कर दिया था। ये किया ना इसने समझदारी वाला काम। मेरा आना इतना भी बर्बाद नहीं हुआ। इसे इसके बदले में छोड़ा जा सकता है, पर इसे दोबारा मिलने की भूल मैं अब नहीं कर सकता। इससे पहले कि ये एक प्लेट और कुछ ऑर्डर कर दे, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। उसको तो खा, मेरा भी खा, इसका भी खा, इसका भी खा, तो सब खा। अब मैं चलना। तेरे घुल के यार उसने नंबर तो दिया है मीनल का, बट मीनल से मेरी कभी ढंग से बात नहीं हुई। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये मुझसे और अंशु से इतना जलती क्यों थी। मुझे तो लगता है ये उस बात के लिए जलती होगी जब मैंने इसके और विपिन की शिकायत टीचर मैम से कर दी थी, या फिर जब मैंने होली पर इसको लाल गुलाल कहकर लाल मिर्च लगा दिया था। आई डोंट नो, बट यही मेरा आखिरी ऑप्शन है। अब हाथ मेरा तो बंद, इसे कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। तुम्हें मजनू झील एक बार कॉल कर लूं। आँखों में। वैसे सच कहूं तो बहुत डर लग रहा है। क्या पता वो कॉल ना उठाए, और अगर उठाए भी तो क्या पता पहचानने से मना कर दे, और अगर पहचान भी लिया तो बताने से मना कर दे। ओह माय गॉड, हेलो मीनल जी, क्या हाल है आपके? हाँ जी कौन? ये ऐसे नहीं पहचानेगी। ओह सॉरी, सुपर्णखा। अबे तू अंशु के आशिक। और जैसा मैंने उम्मीद किया था, इंसान अपने असली नाम को कभी नहीं भूलता। ओ यार ऐसे तो ना बोल कम से कम। क्यों ना बोलूं, तेरी हरकतें ही ऐसी थी। अरे भाई वो बचपन था ना। हाँ ये भी है। और बता कैसे याद किया? आपको तो पता ही है मैंने क्यों कॉल अरे किया। यार बड़ी एक दुविधा में फंस चुका हूँ मैं। कैसी दुविधा? तुझे तो पता ही है मैं हॉस्टल चला गया था। हाँ तो उसके बाद गायब भी हो गया था। अब इसे कैसे बताऊं, एवेंजर्स का स्पाइडरमैन मैं ही था। मतलब वही कह ले। तो आप? अरे मुझे अंशु की ना एक डायरी मिली जो शायद उसने मम्मी को दी होगी।
और तू अभी से ढूंढ रहा है। और जैसा मैंने उम्मीद किया था। यार तू बड़ी तेज है भाई, कसम से। बिल्कुल नहीं, मेरे से तो कोशिश भी मत करियो पूछने की, मैंने तेरा सर फोड़ देना। वो तो तेरे बस का नहीं, पर काम मेरा है तो मैं खुद अपना सर लेकर तेरे पास आऊंगा। ठीक है भाई, तू मेरा सर फोड़ दे, पर पहले तू मुझे ये तो बता तू रहती कहाँ पर है? तेरे घर से बहुत दूर। इसमें क्या नया है? क्या यार बता ना। चल चल, मेरे पास बहुत काम है। बर्तन धोना कब से काम हो गया? मैं आ रहा हूँ तेरे पास। बेटा मुझे पता भी है मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे पता है, ऐसे तो तू बताएगी नहीं। अच्छा तू वही तो शिफ्ट नहीं होगी जहाँ पर तू जाने वाली थी? और ये फेंका मैंने कांटा, बुराड़ी। और मछली कांटे में। जैसा मैंने कहा था, तू बस दिखती स्मार्ट है नहीं? अभी आया बुरा। अरे ओए नहीं। हाँ चल चल बोल। कई दफा तू थम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ, हो जाए रास्ते तेरे मेरे अलग, फिर भी करना तुझसे प्यार। तू थम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ, हो जाए रास्ते तेरे मेरे अलग, फिर भी करना तुझसे प्यार। अक्सर हम बचपन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें बचपन में ये कहकर तो बचा लेती हैं कि बचपना था, बट बड़े होते होते समझ आता है आखिर वो बचपन भी तो मेरा ही था, और जिसे मैं बचपना कहकर टाल रहा था वो और कुछ नहीं, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था जो अब मेरे करीब नहीं है। हमारे आंखों से फिर छटते न क्यों अब बादल है, सोचो जाने जाना हुए हम तेरे लिए। हेलो, कहाँ पर है? तू कहाँ है? हाँ मैं तो आ गया बुराड़ी चौक। चल रुका दे। हम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ। तुझे मैंने मना किया था ना, तू फिर भी आ गया, माना नहीं। तुझे तो मेरा पता ही है कि मैं कैसा इंसान हूँ। चूतिया। ओह बस कर यार, सब लोग देख रहे हैं। बता क्या तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत बड़ी है। खैर, मुझे ना उसकी डायरी मिली है, ठीक है? अच्छा। मुझे उससे मिलना है। तुझे तो पता ही है मेरे बारे में। मुझे बस कैसे भी करके उससे एक बार मिलना है। तो तुझे उससे मिलना है तो तू यहाँ क्यों आया है? अब मैं तुझसे मिलने इतनी दूर तो नहीं आऊंगा, ये तो ऑब्वियस है। तुझे लगता है मुझे पता होगा कि वो कहाँ है? ऑब्वियसली यार। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? आज जिंदगी में पहली बार तुझे शर्मिंदा करने का मौका मिला है, और ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि तू ही थी जो पूरी क्लास में हम पे नजर रखती थी। सो और जब तूने स्कूल छोड़ा उसके एक साल बाद उसने भी छोड़ दिया था, और फिर बस रास्ते में एक दो बार मिली होगी। मतलब कुछ तो बोला होगा। हाँ पूछती थी राजा कहाँ है, पर मैंने बोला जब आएगा तो मिल ही लेगा तुझसे। एक सेकंड, ये कैसा जवाब है? क्या तू पागल है? तुझे उसे वेट करने को बोलना था। तुझे कुछ तो पता होगा, मतलब उसके बारे में, एड्रेस कुछ भी। देख अगर मुझे पता होता तो मैं छुपाती क्यों? और मुझे पता है हाँ तुझसे प्यार करता है, बट मुझे कुछ नहीं पता। आई नो तुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे लिए शॉकिंग बात ये है कि तुझे कैसे नहीं पता। एक सेकंड, क्या वो जिंदा है? इसने उसे जेलसी के कारण मार तो नहीं दिया? ना ना ना, इसे तो चाकू से भी डर लगता है। ये ऐसा नहीं करेगी यार। यही मेरा लास्ट ऑप्शन थी। भगवान, क्या मेरी किस्मत में अंशु का मिलना नहीं है? और अगर नहीं है तो आपने ये डायरी मुझे क्यों दिखाई? अच्छा सुन, आरू से तो बात कर ले, मैंने कांटेक्ट भेज दिया है। यार आरू नहीं यार। देखिए एक बार तो उससे बस मिल ले। मैं पहले ही बता दूं, माना मैं अभी जिससे मिला वो सुपर्णखा है, बट अब जिससे ये मिलने को कह रही है वो तो सुपर्णखा की मम्मी जैसी है। तो एक बार उससे मिल भी लेना। यार आरू नहीं यार। माना वो तुझे लाइक करती थी, पर वो अंशु की बेस्ट फ्रेंड भी थी, और उससे ऑब्वियस सी बात है पता ही होगा। यार वैसे वो रहती कहाँ पर है? मेरठ। अब मैं मेरठ जाऊं? जैसे तो यहाँ है वैसे वहां जा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मेरठ जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मेरा हो गया, मेरा हो गया। मैं हाथ जोड़ू, मेरा हो गया। भाई मेरठ यहाँ थोड़ी है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और ऑलरेडी मैं इतना घूम चुका हूँ कि मेरी हालत खराब हो चुकी है। कोई नहीं, जा। भाई दूर है यार। और प्यार में ना दूरियां नहीं देखी जाती। ओ सुन, गाड़ी धीरे चलानी है। ओके। इंतजार तेरा मैंने है किया, इसको मारने के मुझको प्यार है मिला।
भाई मैं मेरठ तो आ गया, बट अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर उसने मिलने से मना कर दिया तो मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत, यहाँ तक आना, सभी को कन्विंस करना कि मुझे बताओ वो कहाँ है। हे ऊपर वाले, प्लीज़ प्लीज़ सब कुछ मेरे ब्लड ग्रुप की तरह ए पॉजिटिव रखना। मेरी खामोशियां तू सुनता, दिल में है क्या तू जाने, फिर भी रही दूरी। कोशिश कभी ना कम थी, जब बुलाया तब वही थी, साथ तेरा चाहूं आज भी। समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, भाई तो हालत खराब हो रखी है भाई कसम से उससे मिलने से पहले। लेट्स गो, उसे कॉल करते हैं। मैं मेरठ के अंदर एंट्री मार चुका हूँ, अभी मुझे ना मैं उससे फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी है भाई, लगी पड़ी बिल्कुल। अगर उसने बोला ना कि निकल जाए ऐसे दफा हो जाओ भाई। हे यारू, हाँ मैं राजा बोल रहा हूँ, डिफेंस वाला। राजा, एक सेकंड, तू यहाँ क्या कर रहा है? काश मुझे भी इसका जवाब मिल पाता। यार तुझसे ना एक काम था मुझे। दुनिया का सबसे घटिया जवाब। इसके लिए तुझे 7 बार फांसी होनी चाहिए। साले 14 साल बाद तू किसी से मिल रहा है और उसमें भी ये कह रहा है कि कुछ काम है। हद है यार। छे, तुझे एड्रेस किसने दिया? प्लीज मीनल के नाम से चिड़ियो मत। मीनल ने दिया। अच्छा, कहाँ है तू वैसे? चलो बच गया। मैं तो लगभग आ गया हूँ, पर तू आएगी भी? अरे मैं यहाँ पर हूँ, आई थिंक ये मोदी नगर है तुम्हारे यहाँ का एरिया ना। हाँ, वहीं पर हूँ मैं। और जैसा मीना ने लोकेशन बताया था कि सीधा मोदी नगर बोलियो, अदरवाइज मेरठ कहा तो वो नहीं मिलने आएगी। किस काम से आया है तू यहाँ? ओह फक, अगर मैंने इसे ऐसा कहा कि मैं अंशु का एड्रेस पूछने आया हूँ तो ये मुझे एड्रेस नहीं देगी। कौन लड़की चाहेगी कि जिससे कभी मैं प्यार करती थी उसे कोई और मिले? तो झूठ बोलना ही सही है। तुझसे मिलने आया हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है, क्या बकवास वाली बात कर रही है। मुझसे मिलने आया है? और ये बांधा मैंने झूठ का पुल। वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर अगर आप सही काम कर रहे हो तो एक आधा झूठ चलता है। जैसे कभी कभार चाय को टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा नमक डाल दिया जाता है। जल्दी आ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके, रुक आई। एक सेकंड, क्या मान गई वो? ये बहुत ज्यादा इजी नहीं लग रहा। मतलब जो लड़की मेरे और अंशु के बगल में बैठ जाने से चिढ़ जाया करती थी, आज वो मेरे एक बार कहने पर मुझसे मिलने आ रही है। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो इसे सब पता है, या तो अब इसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं वही हूँ जिसके पीछे कभी ये थी। बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं और तू बस। बाय द वे मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके सोचने से? मुझे बस वो चीज मिल जाए जो मुझे चाहिए और मैं बस यहाँ से निकलूं कैसे भी। तुम्हें रेड कलर की थार दिख रही है? हाँ हाँ हाँ। मजाक थोड़ी कर रहे थे। चलिए बैठिए। एंड जैसा कि आपने वीडियो में सुना, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि इनका फेस नहीं आना चाहिए। सो आई रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। और क्यों ना रखूं, ये जो मैंने मेरी डेस्क की अगर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा है, करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपने वीडियो में मत लियो। और रही बात एड्रेस की, तो ये ले, मीनल ने मुझे सब ऑलरेडी बता दिया था। बाकी मुझे नहीं लगता तुझे वो मिलेगी, आगे तेरे ऊपर है। एक सेकंड, इसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं लगता वो तुझे मिलेगी? यार मुझे नहीं पता वो मुझे उस एड्रेस पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ट्राई करना मेरा फर्ज है। और अगर मैं इसके इतने करीब आ गया हूँ तो आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ तो उसका मेरा नाता है ही। मैं इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वेट अ सेकंड, मैं इससे ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट हर। अबे तो मेरे घर के पास ही है। प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है ना। कोई रोमियो बन जाता है, कोई मजनू बन जाता है और कोई राजा। मैं इस फीलिंग को आपके सामने नहीं बता सकता, मैं क्या और कैसा फील कर रहा हूँ। क्या मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ जिसे अपने बचपन की प्यार से मिलने का मौका मिल रहा है? यारा तेरे बिन उसे ये बताने का मौका मिल रहा है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मुरझाइयां प्यार करके दस केड़ी कितियां कमाइयां। गाइस मेरी सांसें बढ़ रही है, सर से पसीना आ रहा है, पाँव कांप रहे हैं, अंदर से बेचैनी हो रही है, गला सूख रहा है।
ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया रुक सी गई है। लाखों की भीड़ में भी मुझे सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा है, वो है सिर्फ अंशु का। ये सड़कें, ये गलियां, ये बादल, ये आसमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जा दिखा दे दुनिया को कि जरूरी नहीं कि आप प्यार में हार मानो। लव इज मेंट टू बी ट्रू। अगर शिद्दत से चाहो तो जरूर होगा। क्या सपने सच होते हैं पता नहीं, पर मुझे सपनों में जीना पसंद है क्योंकि तुम मेरे सपनों में आती हो अंशु। भाई बहुत नर्वसनेस हो रही है, सांसें बढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज पूरे 14 साल बाद मैं उससे मिलूंगा। कितनी मेहनत की है मैंने इसके पास आने के लिए, इस एड्रेस के लिए, इस दरवाजे को खुलने के लिए, उसके सामने आने के लिए। गाइस दिल धड़क रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या मुझे अंशु मिल जाएगी? क्या ये वही है जिसके लिए मैंने इतना पापड़ बेले हैं? चाहे वो दिल्ली से नोएडा जाना हो या नोएडा से बुरारी या बुरारी से मेरठ, क्या ये मेरा सफर ओवर होने वाला है? अंशु कौन अंशु? अगर ये अंशु नहीं है, शायद उसकी बड़ी बहन होगी, बट उसकी तो कोई बड़ी बहन थी ही नहीं। यही है ना उसका घर, या मैं गलत घर में आ गया? दीदी यहाँ पे कोई अंशु नाम की लड़की रहा करती थी। कौन अंशु? इसे अंशु के बारे में नहीं पता, क्या मजाक कर रही है ये? अंशु को तो सब जानते थे। एक सेकंड, ये इसकी फोटो है। हाँ, इससे शायद वो पहचान जाए। ये तो देखी देखी लग रही है। मैंने कहा ही था। चलो जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है ये? कहाँ छुपा रखा है तुमने मेरी अंशु को? आज इसे इस जेल से आजाद करवा के मानूंगा जो तुमने उसे 14 साल से कैद कर रखा है। ये 10-12 साल पहले रहती थी यहाँ पे, अब वो चली गई यहाँ से। कहाँ? क्यों गई? प्लीज ऐसा मत बोलो। कहाँ ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन वो एक लिफाफा दे के गई थी। वो कह रही थी कि डेक्सी नाम का राजा आएगा, उन्हें दे देना है। डेस्क की चिट्ठी? क्या अंशु मेरे बारे में बात कर रही थी? बाय द वे आपका नाम क्या है? डेस्की, मैं ही राजा हूँ। अब वो चली गई यहाँ से। बट उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट हम बचपन में यही बातें करते रहते थे कि कहीं भी जाना बता कर जाना है। मैं तो नहीं जा पाया, बट शायद वो ना चाहते हो कि वो मुझे बिना बताए कहीं पर जाए। शायद यही तरीका हो उसे मुझे गुड बाय बोलने का। लेकिन वो एक लिफाफा दे के गई थी। वो लेकिन एक सेकंड, इतना पुराना लिफाफा इनके पास कैसे है? डेस्की, मैं ही राजा हूँ। सही कहता है ऊपर वाला, अगर मेरी लीला तू समझ जाएगा तो मेरी जगह तू भगवान नहीं बन जाएगा। कभी कभार जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो यार। एंड वैसे भी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम को मैं सुलझाऊं, पाइथागोरस थोड़ी हूँ। अच्छा, वो तुम ही हो? दिवाली की सफाई में हमने आपका लिफाफा निकाला था, वो यहीं कहीं पड़ा होगा। मैं अभी 2 मिनट में आपको ढूंढ के प्लीज जल्दी से। पर मेरा सर ये सोच कर घूम रहा है कि क्या वो यहाँ से जा चुकी है? अगर हाँ तो कहाँ? यार ये क्या हो रहा है? ये बात आरू को पहले ही पता थी जब भी उसने कहा था। बाकी मुझे नहीं लगता तुझे वो मिलेगी, आगे तेरे ऊपर है। सिट 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 सिट, हद है यार। लाइफ में पहली बार किसी को इतनी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश की और उसमें भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, ठेंगा। भगवान जी ये कैसा बदला ले रहे हो? बस एक लड्डू ही तो चुराया था। यूं ही नहीं कहा जाता सच्चा प्यार अधूरा होता है। आज कृष्ण जी की फीलिंग साफ साफ समझ पा रहा हूँ। ये है, ये लिफाफा वो दे के गई थी। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। थैंक यू सो मच दीदी। आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है, बट इसके अंदर जो भी है वो मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू। क्या हुआ? अबे भाई इतनी मेहनत की, उसके घर तक गया, बट वो यहाँ से खाली कर जा चुकी है और बचा है तो बस ये लिफाफा। भाई से खोल के तो देख, कुछ तो अच्छा लिखा ही होगा। क्या उसके घर का एड्रेस थोड़ी लिखा होगा? खोलेगा? यार इतनी कंफ्यूजन जिंदगी से अच्छा तो मॉर्टिन पी लूं, बट साला उससे तो मच्छर भी नहीं मरता, मैं क्या घंटा मरूंगा। हेलो डेस्की, हम सब दिल्ली से जा रहे हैं वडोदरा गुजरात। मिस यू। छे, किस्मत में ही नहीं है यार उससे मिलना। इसमें किस्मत का क्या दोष है? दोस्त तू मुझे एक बात बता, मुझे इतनी मेहनत के बाद क्या मिला? ये लिफाफा जिसके अंदर साला एड्रेस भी ढंग से नहीं लिखा हुआ है। हाँ बट इसमें गुजरात तो प्रॉपर्ली दिख रहा है। अबे गुज्जू महाराज, गुजरात छोटा सा थोड़ी है। और भाई ज्यादा बड़ा भी तो नहीं है भाई, 5th लार्जेस्ट स्टेट है वो इंडिया का। अब समझ में आया कि ये जॉब में टिकता क्यों नहीं। दिमाग ही उल्टा चलाएगा तो घंटा जॉब कर पाएगा। कोई नहीं, अब अपनी हर सीरीज में अगर अपनी लव स्टोरी कंप्लीट दिखा देगा तो लोग तेरे को फेक बोलने लग जाएंगे। इससे अच्छा कुछ कहानी को अधूरा रहने दे। नहीं यार, पहली बार तो जिंदगी में किसी चीज के लिए सीरियस होता, उसमें भी ये मुझे नहीं मिली। खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है सर फोड़ दूं किसी का या खुद का ही फोड़ लूं। वैसे इसमें गलती मेरी ही है। मैंने क्या सोचा, मैं जाऊंगा उसके घर 14 साल बाद और वो अपने घर पे बाहें फैलाकर खड़ी होगी कि राजा जी आए हैं, आओ इनको गले लगा ले।
अरे राजा, तू भी क्या फालतू फालतू से मिशन पे निकल पड़ता है। छोड़, सो जा, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। एक सेकेंड, गुजरात बड़ा है, वडोदरा थोड़ी। गुजरात, वडोदरा। फिर से एक आशिक कुर्बान हुआ। प्यार इंसान को पागल बना देती है, समझ आया। पर जिंदगी में पहली बार किसी को ट्रैवलर बना रही है। वैसे एक सेकंड, गुजरात बड़ा है, वडोदरा थोड़ी। साले 420 स्क्वायर किलोमीटर तुझे छोटा लग रहा है? हाँ मतलब गुजरात से तो छोटा ही है वो। साले कटवा कर आएगा। सुनो, वैसे बात तो अन्नी सही कह रहा है। 420 स्क्वायर किलोमीटर साला बहुत बड़ा होता है। मैं तो अपने घर में रखी हुई चीजें भूल जाता हूँ, तो वहाँ कैसे? और अगर मान लो मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ और मुझे वहाँ ना मिले तो मेरा तो पोपट हो जाएगा ना। और लाइफ में पहली बार अपनी सिटी से दूसरे स्टेट जा रहा हूँ, वो भी बिना एड्रेस, बिना कांटेक्ट के। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? देख मेरी बात मान, कोई फायदा नहीं है। तू रख यार साले, जीवन में ना ऐसे लोग कुछ करने नहीं देंगे। पहली बार तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ एक्साइटेड करूँ, उसमें भी साला मना कर रहा है। अरे भाई आ जाऊंगा सही सलामत। साले गुमशुदा की तलाश में जाएगा और तेरे गुमशुदा के पोस्टर हमें छपाने पड़ेंगे। एक सेकंड, क्या बोला तूने? पोस्टर्स? अबे पूरी लाइन बता। गुमशुदा की तलाश में जाएगा और हमें गुमशुदा के पोस्टर तेरे लिए छपाने पड़ेंगे। हन्नी तू बड़ा इंटेलिजेंट है मेरे भाई। अबे क्या हुआ? थैंक यू सो मच मेरे भाई आइडिया के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा आइडिया? तू साले जुग जुग जिए, तू 3-4 करोड़ साल जिए। मैं तो जीव यूजर हूँ। चल ठीक है, अभी मैं फोन रख रहा हूँ। अजय एक काम है। हाँ बोल। समझ गया ना? अभी भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। गुड। बताएगा कैसा आइडिया है? क्या हो अगर मेरे साथ खुद वडोदरा के लोग अगर मेरी डेस्की को ढूंढे? और हाँ, वो ऐसा क्यों करेंगे? सिंपल है मेरे भाई, मैं एक पोस्टर छपाऊंगा, गुमशुदा की तलाश, और उस पर उसकी बचपन की सारी फोटोज को लगा दूंगा। एंड उसके बाद मैं उस पोस्टर को वडोदरा में जाकर हर एक फेमस जगह पर जाकर बांट दूंगा। और कोई ना कहीं तो भाई कोई ना कोई होगा ही जो उसके जान पहचान का होगा। और अगर उसका जान पहचान का होगा वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा। कांटेक्ट डिटेल्स तो मैं दूंगा ही, है ना अजय? मस्त प्लान है ना? मस्त प्लान है एकदम। क्या मस्त प्लान है? बेवकूफ है क्या? वडोदरा भाई 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यार भाई तू ही तो कहता था प्यार में दूरियां नहीं देखी जाती। भाई दूरियां नहीं देखी जाती, लेकिन क्षेत्रफल तो देखेगा ही। यार तू बहुत लोड लेता है। सही है, जब कटवा के आएगा ना मेरे कंधे पे सर रख के रोइए मत। हाँ भाई मैं नहीं रहूंगा, मैं कसम खाता हूँ। अजय पोस्टर्स रेडी है? हाँ भाई रेडी है, व्हाट्सएप चेक कर। तुम्हें भी देखना है यार? ये पोस्टर मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में जाकर डाल दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होकर इस पोस्टर को देख सकते हो। अभी के लिए मैं चला अंशु के पोस्टर छपवाने के लिए, क्योंकि गुमशुदा के पोस्टर छपवाना इतना भी आसान नहीं। अब देखो, किसी चीज़ को करने का अगर ठान लिया तो ठान लिया, अब कैसे होगा क्या होगा ये सब राम जाने। मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मेरी मम्मी अभी गांव में है और मुझे उनके आने से पहले वापस भी आना है। मतलब दिल्ली से वडोदरा जाना हो और 420 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एरिया में अंशु को ढूंढना, ये ऐसा है कि घास के मैदान में एक सुई को ढूंढने के बराबर। पर मोहब्बत में कुछ जगह पर हदों को पार करना पड़ता है, और ऐसा कर ही आप दुनिया को बता सकते हो कि प्यार में कोई हद नहीं होती। बाय द वे मुझे कुछ कपड़े पैक करने हैं। वैसे पैकिंग के नाम पर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, एक स्लीपर की टिकट और उसकी प्यारी सी डायरी और गोलू मोलू वाली फोटो है, और ये कुछ गुमशुदा के पोस्टर्स हैं। जिसका क्या करना है वो क्लियर नहीं है, पर ले जाना है वो क्लियर है। बट किसी भी काम को करने से पहले एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही है, आशीर्वाद की। जय बजरंगबली। वो क्या है ना, जिंदगी एक ही है, तो मैं आलतू फालतू सालतू बहुत से काम करने निकल जाता हूँ। बस आपका ही सहारा है। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज 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 अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। वैसे माना आप ब्रह्मचर्य सिखाते हो, बट अब किसी से मोहब्बत हो गई तो क्या कर सकते हैं। चलो हनुमान जी को तो मैंने अपनी टीम में कर लिया, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है, तो मान लो कि आशीर्वाद भी मिल गया है। अब बस मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि मेरी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, और गूगल मैप के जाम के अनुसार हम 4 घंटे लेट है। वैसे जब से मुझे तुम्हारी एक खूबसूरत डायरी मिली है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही रहता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी एक नई तस्वीर अपने मन में बनाता हूँ और उसे मिटा देता हूँ।
हर बार मैं खुद से झगड़ा कर लेता हूँ, ये कहकर कि वो भी मेरा कुछ इसी तरीके से इंतजार कर रही होगी जैसे मैं उसका कर रहा हूँ। 10 केड़ी कितियां कमाइयां पर बेचैन मन और ये बिगड़ी हुई दुनिया मुझे बार बार ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के समय में लोग आज के प्यार को भूल जाते हैं। पर क्या तुम उस कल के प्यार को याद भी रखोगी? क्या तुम्हें याद होगा कि हम कभी एक दूसरे के बिना स्कूल में अकेले पड़ जाया करते थे? हम खाना भी एक दूसरे के मनपसंद का लाया करते थे। ये यादें। खैर, जिंदगी कितनी सुंदर है ना। मतलब एक मोमेंट पर आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया एंड नेक्स्ट मोमेंट पर आप देखते हो कि अभी तो एक नई शुरुआत हुई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जेनजी समाज में पैदा हुआ ओल्ड स्कूल टाइप का लड़का हूँ, जिसे आज भी मैसेज से ज्यादा चिट्ठियां पसंद है। और शायद मैं खुद इस चिट्ठी के तलाश में ही था। और वैसे भी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने ही ऐसे दुनिया में आए और अपनी अधूरी प्यार की ख्वाहिश के साथ चले गए। मैं धीरे धीरे तेरी यादों के सहारे चलने लगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की अधूरी कहानी में 2% का भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या फायदा ऐसी कहानी होगा जिसका एंड दी एंड हो? ये हमें प्यार करने से दूर और शक करने की ओर ज्यादा धकेलती है। यहाँ तू कहाँ? बट मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने इतना ही कहा, जो चाहिए राजा, या तो उसे पा या तो हकदार बन जा, पर किसी भी हालत में ख्वाब को हकीकत में बदलना सीख। वैसे एक बात बताऊं, मानो लोग करते होंगे दारू वारू का नशा, बट मुझे मेरे प्यार का नशा है, और जो मेरे सर पर चढ़ चुका है। और एक दिन इतना फालतू सोचने की आदत मुझे जिंदगी में हर जगह से लेट करवाएगी। जैसे मैं अभी लेट हो गया हूँ। दिल्ली का जाम फक लग गए भाई। 4 घंटे पहले बुक करी थी और इतना जाम है कि एक टाइम को यमराज भी लेट हो जाए और किसी भले पापी मानुस को पुनर्जन्म मिल जाए। और भाई DDLJ वाली फीलिंग आ रही है। बस मेरी डेस्क की मेरे पास होती तो सही होता, फिर तो मैं भी गा देता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, दिल्ली से निकले वडोदरा के लिए, बस तुम मिल जाना सनम। अबे हटना बच्चे। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागते भागते एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, पर कोई अफसोस नहीं है। अगर इसे ढूंढते हुए मौत भी आती है तो कबूल है। कम से कम दिल में ये तो खुशी रहेगी कि मैं उस काम को करता रहा जो मेरे दिल को और मन को दोनों को मंजूर था। साला समझ नहीं आता क्या ही जिंदगी है। और अब तो अंशु पर भी गुस्सा आ रहा है। जरूरी था कि अपने पेरेंट्स के साथ इतनी दूर वडोदरा जाना। यहीं कहीं नोएडा गुड़गांव में शिफ्ट हो जाते। जब मेरा दिल करता मैं दौड़ते हुए उसके पास चला जाता। मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है। देखा, अब तो ऊपर वाला भी इशारे कर रहा है कि तू जा, मैं तेरे पीछे हूँ। वैसे मुझे ट्रेन का इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बेचैनी है अंशु को लेकर। हर एक सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पहुंच जाऊं और बस अंशु को ढूंढ कर अपने गले से लगा लूं और 10-12 साल तक उसे छोड़ू ही ना। काम दाम गया भाड़ में। इस दौड़ भाग में तो मैं खाना खाना ही भूल गया, और यहाँ पर तो मुझे तुम्हारे हाथ का खाना मिलने से रहा। इसलिए मैं यहाँ से ये बाहर का खाना खरीद लेता हूँ। ये इमेजिन कर कर खा लूंगा कि तुमने अपने हाथों से बनाकर मेरे लिए भेजा है। बस ये जला ना हो तुम्हारी सैंडविच की तरह। मुझे तो हर चीज में सिर्फ तुम नजर आ रही हो। वैसे क्या तुम्हें खाना बनाना आता होगा, या फिर तुमसे शादी होने के बाद मुझे जोमेटो का सहारा लेना पड़ेगा? तुम टेंशन मत लो, मैं सब सीख लूंगा। मुझे खाना बनाना वैसे आता है। ये ट्रेन कहाँ रह गई? ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है कसम से। ओह, तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अंशु से मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे एक लास्ट बार मैं तुम्हें याद कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। मतलब मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है ना, तो बस अपनी आंखें बंद कर तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो, ये मेरा डेली का रूटीन हो चुका है। मैंने अपने दिमाग में तुम्हारा चेहरा ऑलरेडी बना लिया है। जैसे तुम बचपन में थी, बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे चिन पर वो ब्लैक तिल, बालों का गर्दन तक आना, वो छोटी सी पोनी टेल, नाक थोड़ी सी कैंची टाइप खड़ी, आईब्रोज थोड़े पतले और घने, होठ गुलाबी, तुम्हारे कानों की वो बालियां जो अब शायद झुमके में बदल गई होंगी। वैसे तुम ट्रेडिशनल पहनती होगी या वेस्टर्न? नहीं, वो बचपन में तुम जब राधा बनी थी तो मुझे समझ आ गया था तुम पर ट्रेडिशनल ज्यादा अच्छा लगेगा।
कितना सोचता हूँ मैं तुम्हें लेकर, तुम्हारा पता नहीं। मुझे ना कभी कभी मेरे ख्याल ही सताने लगते हैं। एक मन कहता है कि तुम हकीकत हो, एक मन कहता है अधूरा ख्वाब, एक दिल कहता है तुम मेरे अंदर जलता हुआ आग हो, और दूसरा मन कहता है बुझी हुई राख। और जब जब मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है मैं खुद को डांट कर सुला देता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। हाँ पता है, बी पॉजिटिव, बट छोड़ो, बी पॉजिटिव। जिंदगी एक पहेली की तरह हो गई है, फुल ऑन कंफ्यूजिंग। ना कोई नया प्यार मिल रहा है और ना पुराना। अब बस अंशु मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे ही है। पर कहते हैं ना, सफर तब तक मनोरंजन वाला नहीं होता जब तक उसमें आपको कोई साथी मिले। और ऐसे ही मैं अकेले सफर कर रहा था, बट मुझे गेट के पास ये भाई मिल गए जिन्होंने ऑब्वियसली मुझे पहले ही वीडियो बनाते हुए देख लिया था। और ब्रदर कहाँ जा रहे हो? मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? वैसे जवाब देने की जरूरत तो नहीं है, बट बोर हो रहा हूँ यार। बड़ोदरा। यार पूरी दुनिया जानती है मैं बड़ोदरा जा रहा हूँ। तो कोई जॉब या फिर? हाँ, उसे ढूंढना मेरा एक जॉब ही है, पर पता नहीं लोग इसे आवारागर्दी क्यों कहते हैं। नहीं भाई, बस यूं ही घूमने के पर्पस से जा रहा था मैं तो। अब सब कुछ सच थोड़ी बता दूंगा। लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा मतलब? चेहरे पे लिखा हुआ है क्या मैं डेस्की को ढूंढ रहा हूँ? क्यों? जब हम सो रहे थे तो कुछ बड़बड़ आ रहे थे, अंशु, वडोदरा, गुजरात, अननोन। पिछले 20 दिनों से लगातार उसे ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। नाइटमेयर्स तो आएंगे ही ना, बट ये नहीं पता था चलती ट्रेन में भी आएंगे। वो तो बस यार यूं ही अपने बुरे सपने। बताओ भाई, वैसे भी बोर हो रहे हैं। हाँ तो मैं क्या कोई मनोरंजन का साधन हूँ? यार एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक बात पेट में नहीं पचती। सही कहती है मम्मी, मुंह पर टेप लगा कर रखना चाहिए मुझे। अच्छा, एक लड़की को ढूंढने इतनी दूर जा रहे हो? हाँ आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब और वाहियात सा साउंड करता है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो उसे ढूंढने के लिए दिल्ली से गुजरात जा रहा हूँ। लोग तो लंदन अमेरिका चले जाते हैं भाई। वैसे क्या ये नॉर्मल नहीं है क्या? मतलब उसने बुलाया फिर हुई? नहीं यार, उसे तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो डर बस इस बात का है कि मैं वहां जाऊं और वो मुझे पहचाने भी ना। मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूं क्या है कुछ ना पता। अरे पता होगा भाई, क्यों नहीं पता होगा। वैसे लास्ट टाइम कहाँ मिले थे? स्कूल में। अच्छा, मतलब स्कूल फ्रेंड है। हाँ मतलब स्कूल फ्रेंड है। वैसे उसकी कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? कहते हैं अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए, पर यार इन्हें सब बताकर दिल हल्का हो रहा भी है। है और उसकी डायरी भी है जो। हाँ मुझे पता है, ये फोटो देखने के बाद मुझे पागल बोलेंगे, बट इसमें कोई शक भी नहीं है। ऐसा क्रेजी हरकत करूंगा तो लोग पागल ही बोलेंगे। क्यूट है। और अभी की? अभी की तो नहीं है, यही है जो मेरे पास है। क्यों? एक सेकंड, लास्ट टाइम कितने पहले मिले थे? 13 साल पहले। क्या? हाँ खैर यही मेरी कहानी है, बस इसलिए मैं किसी को अपने प्यार की दास्तान नहीं सुनाता। नहीं, सुनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर चक्कर ये है ना कि फिर यही लोग मेरे दिल में सेल्फ डाउट भर देते हैं। अब अगर तुमने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया तो क्या चाहते हो मैं भी कर दूं? आसमां के सारे तारे ला दो ना तुम, सोने की चेन डायमंड रिंग पहना दो ना तुम। स्पॉइल मी इतना कि मैं एक्शन में बोल, मसाज में ईगो सारे पर मैं अपने खो। ओ जरा फरारी में घुमाना, ओ जरा अमेरिका दिखाना, ओ। और किसी महापुरुष ने कहा था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तब तो किसी ने नहीं बोला कि बुड्ढे ऐसा क्यों बोल रहा है। भाई अब मैंने एवरीथिंग फेयर को सीरियसली ले लिया है। और वैसे भी यहाँ मैं कोई जंग थोड़ी लड़ रहा हूँ। देख भाई, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लियो। ओके ब्रो। पागल है साला। जाने क्या चाहिए, जाने क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सोने की चैन एक डायमंड रिंग और क्या चाहिए मेरी जान। लोगों के जीवन में कोई लव स्टोरी नहीं क्या? ये 13 साल पुरानी तो बात है। खैर छोड़ो, अभी हमारा काम है एक रहने की जगह ढूंढना और फिर अपने सर्च मिशन पर निकलना। लेट्स गो। वैसे वडोदरा के लोग होते बहुत अच्छे हैं। जानना पहचान होने के बाद भी भाई ने अपना नंबर दिया है कि कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें कॉल ना करूं, बाकी राम जाने। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। आहा ये चाहिए, आहा। खैर वैसे मेरा आपसे भी से एक सवाल है, तुम लोगों के जीवन में कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? मतलब सिर्फ 13 साल पुरानी तो बात है। देखो
जिंदगी एक ही है, और अगर ऊपर वाला तुम्हें मौका दे रहा है अपने प्यार को ढूंढने का, तो बस बैग पैक करो और निकल पड़ो। ज्यादा सोचो मत भाई, जिंदगी बहुत छोटी है। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट। तो प्लान बड़ा सिंपल सा है। मैं वडोदरा के सभी फेमस जगह पर जाकर उसे ढूंढूंगा, क्योंकि आज है सैटरडे और लोग शनिवार संडे को सभी फेमस जगहों पर घूमने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग शनिवार को जाते हैं ताकि संडे को आराम कर सके। एक मिनट, पहले घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में मैं प्लान समझा। हाँ, तो मैंने वडोदरा के कुछ फेमस जगहों के नाम निकाले जहाँ पर मैं उसे ढूंढने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहला है कमाटी बाग। कमाटी बाग इसलिए क्योंकि ये एक कपल पार्क है। I mean, ऐसा नहीं है, पर प्यार के पंछियों ने उसे लव पार्क बना दिया है, जहाँ पर दो प्यार करने वाले या फिर जिनको प्यार का इजहार करना हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो, यहाँ आते हैं। वैसे ये सब मेरे बोलने का भी मन नहीं है, बट आप लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि क्या हो अगर उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो। मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा। ये भी नहीं है। I mean, बॉयफ्रेंड सबके होते हैं, इसमें बुराई बस इतनी सी है कि उसे मोहब्बत ना हो, बॉयफ्रेंड बना ले। मैं बस यही एश्योर करने के लिए कमाटी बाग आया हूँ। वैसे मैं परेशान नहीं हूँ, पर परेशान क्यों दिख रहा हूँ पता नहीं। अंशु कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा फील तो हो रहा है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है, पर कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कुछ तो हिंट दो, कोई तो क्लू जरूर होगा। इंतजार तेरा मैंने है किया। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ हो, पर वैसे भी तुम यहाँ क्यों आओगी जब तुम्हारा लवर यानी कि मैं तुम्हारे पास ही नहीं हूँ? मैं भी कितना सक्की इंसान हूँ यार, अभी से ही राजा गलत बात। वैसे मेरा उसे ढूंढने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। अंशु की एज से मेरी एज वाली है, मीन्स 21। एक दो मंथ ऊपर नीचे होगा, पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो मुझे 21 साल की लड़कियों को ही देखना है, बहुत ही जेंटल एंड पोलाइट वे में। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जो थोड़ा फ्लेक्स करे। इस उम्र में दिखावा एक तरीका है बताने का कि अब हम क्लास 10th वाली सिमरन नहीं, कॉलेज वाली सिम्मू है। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी के दिखावे से, मुझे तो बस अंशु को ढूंढना है। वैसे अंशु, तुम्हें क्या पसंद है सबसे ज्यादा? ऐसी कोई विश जो तुमने मुझे कभी बताई हो और मैं भूल रहा हूँ? याद आया, जू। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो तुम मुझे अक्सर कहा करती थी कि अपने खरगोश को मेरे घर लेके आया कर। इट मीन्स आज तुम जू घूमने भी आ सकती हो, और मेरी किस्मत कमाटी बाग में ही जू है भाई। चलो, ये कोइंसिडेंस अच्छा लगा मुझे। जब हम लोग जू में आए हुए हैं, क्योंकि उसे ना मतलब जानवरों का बहुत शौक था, तो अभी हम लोग जू में देख रहे हैं कि क्या पता वो आज आई हो। हे भगवान। हाय लाइनस, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वैसे तुम्हारे पतिदेव किधर है? राजा, मजाक का वक्त नहीं है, टाइम तेरे हाथ से निकलता जा रहा है और तुझे घर भी पहुंचना है, वो भी उसे ढूंढ कर। जिस दिन मुझे मेरी उसको खुशबू आ गई हमारी, मुझे मेरी बंदी मिल गई ना, उस दिन उसको इसके अंदर कैद कर दूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा अपने नजर से। तू मेरी नजरों के पास रह, तू मेरी थोड़ी सी तहूर बन, लाखों सपने देख तेरे, ओ थोड़ा थोड़ा मजबूर बन। यार, ये चिड़ियाघर बहुत छोटा नहीं है? क्यों मैं कहूँ यहाँ की हालत देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि वो यहाँ नहीं है। कि कुछ बात अंशु, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल होने वाला है। क्यों मैं सोच मेरी धीरे धीरे जगहों की लिस्ट कम पड़ती जा रही है और तुम मेरी नजरों से उतनी ही दूर होती जा रही हो। नहीं राजा, नहीं, अभी हार नहीं मान सकते, तू कर सकता है। क्यों मैं जान लाखों लोग तुझे देख रहे हैं और सिर्फ एक बार अगर तूने उसे ढूंढ लिया तो कितने लोगों को तुझसे ऊर्जा मिलेगी। सोच, और क्या पसंद था उससे? अंदर में इंतजार है, जल अकेले हैं पर गुलजार। मुझे एक कप चाय चाहिए, मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलेगा। इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं, पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है। गाइस, पूरा जू देख लिया, कहीं भी मुझे उसका एक हल्की सी परछाई तक नहीं दिखी है। अभी भी 2-4 जगह रह रहे हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं। और
और क्या सही है, मत पूछ के क्या रंग है मेरा। सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसको, सुबह से। मेरी बेवकूफ़ी है यार, 2 जगह 3 जगह 4 जगह जा चुका हूँ, अभी तक मुझे कहीं भी नहीं दिखी है। पूरा जू छान मार लिया, अब तो परछाई भी तक नहीं दिखी मुझे तो उसकी। पीछे तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, मकबूल थी तू। ढूंढ के तो जरूर मानूंगा। टुकड़ों में जीते कितनी आवाज आ रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो। एक सेकंड, शांति मतलब टेम्पल, और यहाँ का वन ऑफ द सबसे बेस्ट फेमस टेम्पल है EME टेम्पल। वैसे अक्सर मंदिर वो लोग जाया करते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या फिर जो दुनिया से भाग रहे होते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि तुम क्यों मंदिर जाओगी? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम भी मुझे मिस करती हो, या फिर वजह कुछ और ही है? बाय द वे, मुझे अपने दिमाग पर कंट्रोल करते हुए एक बार टेम्पल जाना चाहिए। वैसे भी शाम होने को है और लोग अक्सर शाम के वक्त अपने दिमाग को शांत करने के लिए टेम्पल जाया करते हैं। क्या पता मुझे तुम वहीं मिल जाओ। नहीं शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है। वैसे ये एक आर्मी कैंप में है जो वडोदरा का फेमस टेम्पल है। अंशु मेरी धार्मिक है और जब भी वो स्कूल में आती थी अपने सर पर एक चंदन का टीका लगा कर आती थी। जगह ढूंढूंगा भाई, जितनी भी यहाँ की फेमस जगह है कहीं ना कहीं तो वो दिखेगी ही दिखेगी, कंपलसरी है। मेरी किस्मत है अच्छी, मुझे पता है, बट कभी कभार बेकार हो जाती है। अभी 2-3 जगह पे हम लोग घूम चुके हैं, तीसरी चौथी जगह है एंड आई थिंक आई डोंट नो। सुना है यहाँ पर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है, बस दिक्कत यह है कि उस विश को पूरे करने का कोई टाइमलाइन आपको नहीं बताया जाता। अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है, जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता, इंजाम है जो खता का। भगवान जी ज्यादा कुछ नहीं, आप बस एक बार मेरे सामने, मेरे अगल बगल कहीं भी एक बार बस अंशु को ले आओ, मैं उसे पहचान लूंगा। मुझे नहीं जरूरत है किसी पोस्टर की। कहाँ हर पल ही मैं सोचा करूं तेरे सिवा मैं किसका हूँ, तू ही बता क्यों है ये दूरियां। पूरा हूँ मैं तेरा पर तू मेरा नहीं, हर दिन अंधेरा तुझ बिन मैं भटका हूँ कहीं, तू ही है सवेरा मेरा, तुझसे ही रोशनी। पूरा हूँ मैं तेरा पर मेरा तू नहीं। बाय द वे, पोस्टर मैं इसलिए नहीं बांट रहा हूँ क्योंकि कमाटी बाग जू और इवन टेम्पल में जब मैंने वहाँ के अथॉरिटीज से बात की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि वडोदरा इज अ क्लीन सिटी। सो मेरी अंशु के पेपर कौन सा गंदे हैं? हालांकि मैंने उससे बताया था कि ये गुमशुदा के पोस्टर है, पर जब उन्होंने इसे पढ़ा, बचपन का प्यार, तो ऑब्वियसली उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। तू सब राज दिल में छुपा करके बैठी है, गाइस यहाँ भी नहीं मिली। दूर कहीं। मेरे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वो जब जब मेरे बगल में आकर बैठा करती थी तब 72 की स्पीड से चलने वाला ये दिल 172 चला जाता था। इसलिए मुझे हर उस जगह से गुजरना है जहां मेरे दिल का मीटर 72 से 172 हो जाए। और रही बात उसके चेहरे की, तो मुझे पता है अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे पहचान लूंगा। खैर, और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां तू उसे ढूंढ सकता है? इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? अगर आप अपनी डेस्की को ढूंढ रहे हो तो आपको लक्ष्मी विलास पैलेस जाना चाहिए, वहाँ आपको वो मिल सकती है। लक्ष्मी विलास पैलेस ये वडोदरा का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे इसे 1890s में गायकवाड्स के द्वारा बनाया गया था, उनकी शाही दौलत शौलत को मद्देनजर रखते हुए, पर अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर शायद अंशु के मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी तो एक फेमस जगह है ना। ना घूरो मत, मैं कहीं भी जाने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लेता हूँ ताकि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिस ना हो। इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? अगर आप अपनी डेस्की को ढूंढ रहे हो तो आपको लक्ष्मी विलास पैलेस जाना चाहिए, वहाँ आपको वो मिल सकती है। खैर, मुझे नहीं पता ये मोहतरमा कौन है, पर जो भी है शुक्रिया सजेस्ट करने के लिए।
ये टाइम बहुत कम है मेरे पास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं घर पर कुछ बताकर नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे आज कैसे भी कर अंशु को ढूंढना पड़ेगा। वैसे कभी कभी मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि मैं ही क्यों ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ तो वो भी मुझे सकती थी, पर क्या पता वो भी सेम ऐसा ही सोचती हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में सोचती भी होगी या सिर्फ मैं ही पागलों की तरह उसे ढूंढने में लगा हुआ हूँ। नहीं पता भाई, और ना ही मुझे जानना है। इमोशनल हो गया मैं तो। वैसे मुझे अजीब इसलिए लग रहा है कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है। यहाँ तो बहुत से लोग होने चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू दैट चैट वाली मोहतरमा, मैडम ये कैसी जगह भेज दिया आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी टाइमिंग हमेशा गलत ही होती है क्या? अरे यहाँ तो पहले बहुत से लोग आते थे, होते होंगे, पर यहाँ है कोई क्यों नहीं? हाँ, चील उड़ा कर लेगी होगी उन्हें। शांत राजा, इसमें उसकी ये गलती है, वो भी तो तेरी हेल्प करने की सोच रही होगी। धड़के क्यों बेवजह, बात ना तू पढ़ा, मिल आ तो उस जगह पे जहाँ खड़ा मैं। तुम यहाँ भी नहीं मिली। अच्छा वैसे सुनो, जब आपका ये सर्च मिशन ओवर हो जाए तो इस रेस्टोरेंट में चले जाना, यहाँ के नूडल्स बहुत अच्छे हैं। टोडरा वैली नियर द पैटर्न केदार होने मान। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। बीच से गुजरा मैं यार अंधेरा होने को है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ है वो। ऐसा लग रहा है कि मैं आंख बंद कर तीर चला रहा हूँ। तुमको यारा यारा मेरे यारा यारा, ये दर्द ना देना दोबारा यारा। और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ वो जाया करती थी? मेरे यारा यारा, अभी भी कुछ ऐसा है क्या जो मेरी नजरों से चूक रहा है? ना देना दोबारा। मैं मॉल्स तो भूल ही गया। हाँ मॉल्स, यार काश ऐसा हो मैं मॉल के अंदर एंट्री लूं और वो मुझे कहीं दिख जाए कुछ सामान लेते हुए, जैसे कभी खुशी कभी गम में हुआ था। आई नो मैं बहुत फिल्मी हूँ, बट पहले भी हम तन्हा ही थे, तेरे बिना हम ना ही थे। दो पल खुशी हिस्से में थी, फिर से ये मुझे अब बेवकूफ़ी लग रही है मेरी हरकतें। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, ये तो समझ आ गया। हे ऊपर वाले प्लीज बस एक झलक दिखला दो। मैं कसम से उसे नहीं ठोकूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार दिख जाए मेरे लिए वही बहुत है। ना दोबारा यारा। यार मेरा दिमाग घूम रहा है। फक लाइफ में पहली बार इतना कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। ये दर्द ना देना दोबारा यारा। दिल छूटे बिखरे टूटे फिर से जोड़ पाऊं ना, इस वक्त में पीछे जाकर लम्हे मोड़ पाऊं ना। यारा यारा मेरे यारा यारा, ये दर्द ना देना दोबारा यारा। यारा यारा मेरे। हाँ भाई मिल गई? नहीं यार कहाँ। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं मिलेगी, तू भी जिद पर अड़ा था। अच्छा छोड़, कल की ट्रेन है, चुपचाप आ जियो, यहाँ बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। क्या यही मेरी कहानी का दी एंड था? सर योर नूडल्स प्लीज। ये मेरे दिल की धड़कन अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई? सुबह से दौड़ भाग कर रहा हूँ, थकावट होगा। इंतजार तेरा मैंने है किया, इस खुमार में कि मुझको प्यार है मिला। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, बट तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। शायद तुम्हारा मेरा मिलना किस्मत में था ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी यादें इस डायरी के साथ यहीं छोड़ रहा हूँ। तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, और कभी अगर तुम्हें ये डायरी मिले, जो कि पॉसिबल तो नहीं, पर अगर मिले तो मुझे याद ज़रूर करना। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और करता रहूँगा। बचपन की वो सभी यादें,
तुम्हारा मेरे लिए लंच बॉक्स लाना, मेरा होमवर्क करना, पर शायद अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उन यादों को याद रखूं। इसलिए मैं तुम्हारी और मेरी इस इमेजिनरी प्यार की कहानी को यहीं एंड कर रहा हूँ। # राजा, योर डेस्की, द डेस्क पार्टनर। जिंदगी कभी कभार हमें ये सिखाती है कि मैं बेरहम नहीं तो खुद बेशरम है। रातें रातें दिन के उजाले भूल गया है मन। ये तो मेरी फोटो है, यहाँ क्या कर रही है? भागे भागे दुनिया आगे ठहरे यहाँ पे हम। वेरी मच गम में डूबे हैं हम। वेरी मच गम। गाइस मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, ठीक है, बट मुझे नहीं मिल रही। बड़ा बेवकूफ़ी सा बात है, तुम वडोदरा जैसे बड़े शहर में आते हो और तुम इमेजिन करते हो कि ओह तुम उसे ढूंढ लोगे। मजाक चल रहा है क्या? उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा, ट्रेन में देख लूंगा प्लेटफॉर्म पे, अगर कोई खड़ी होगी तो उसमें से चढ़ के चला जाऊंगा, नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट डे चला जाऊंगा, वही सो जाऊंगा। अभी के लिए इस रूम को बाय बाय करते हैं, ठीक है, एंड चलते। देखो जरूरी नहीं है लाइफ में जो चीज़ तुम सोच रहे हो वो तुम्हें मिल ही जाए। कभी कभार ना मिलना भी मिलने के बराबर से कम नहीं होता। आगे मजा आया वडोदरा घूम के, लव यू वडोदरा। पियाना संदेशा लाए सावन। तरसाए न एक आंख मुझको भाए सावन। आए ना पियाना संदेशा लाए सावन। तरसाए न एक आंख मुझको भाए सावन। तू जो झूम झूम कर आए, मोरा रोम रोम सिहराए। ये तो मेरी फोटो है, यहाँ क्या कर रही है? ये था कौन? कभी कभार आपको अपनी ज़िंदगी में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसी रस्सी को ज़्यादा खींचने से वो टूट भी सकती है। अब किस्मत में जो लिखा था उसे एक्सेप्ट करते हैं और कान पकड़ता हूँ भाई, लाइफ में कभी ये बेवकूफ़ी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं करूँगा। पर भगवान जी आपसे बस इतनी सी शिकायत है, जब आपको उसे मुझसे मिलाना ही नहीं था तो उस डायरी को मेरे आगे लेके क्यों आए? अब आपकी लीला आप ही जानो। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। उसे भूलना मुमकिन तो नहीं, पर कोई नहीं, एक अच्छे याद की तरह वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। बाय द वे, मेरी ट्रेन कब की है?
Is he going Delhi? कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाल। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि ढूंढना भी अब लगे नशा। ये आग की कहर सी है मगर लगे सहर सी है, कि जलने में भी आए अब मजा। ये इश्क मेरी जान, संभल के चले आ। ये इश्क मेरी जान, संभल के चले आ। यादों के बीच से गुजरा हूँ मैं यारा, अभी अभी देखा है तुमको यारा। यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा 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 मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा पहले भी हम तन्हा ही थे, तेरे बिना हम ना ही थे। दो पल खुशी हिस्से में थी, फिर से ये गम मिलने ही थे। यारा यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा 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 मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा। यारा एक्सक्यूज मी, ये आपका गिर गया। बाय द वे सब ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मोहतरमा मेरे बगल में क्यों आकर बैठी है। छोड़ो, अपना क्या है, हमें तो घर जाना है। कहीं जा रहे हो? वेल हो गई शुरुआत। वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। कहाँ? तुम मुझे जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? क्या तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा, या तुम्हें फ्लर्ट करना है? आपको क्या? आई होप ये इंसल्टेड फील करे। अरे जस्ट पूछ रही हूँ, इतने थोड़ी ना कर लूंगी। अकॉर्डिंग टू मम्मी, जो शब्द इंसान अपने मुंह से पहली बार निकालता है उसके दिमाग में वही होता है। इट मीन्स बताओ भी। पूरे बड़ोदरा में लड़कियां तो सेफ है, बट आज फील हो रहा है कि लड़के सेफ नहीं है। ए तू जा रे बंगाल। आमी तुम आके चाकू मारबो। फक कैसे बोलते हैं? बंगाल से तो नहीं दिखते हो। क्या कानों में मछली लटका कर घूमूं? इग्नोर कर राजा, खुद बोर हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं गुजराती नहीं। वाओ, लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। अरे माता मुझे क्या, इतने इग्नोर क्या कर रहे हो? हाँ नहीं। अरे मैडम थोड़ा सा चुप होगी, इंसान परेशान हो सकता है किसी कंडीशन पे। वेल माना तुम सुंदर हो और तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों दिल की धड़कन बढ़ रही है, बट आई एम लॉयल फॉर अंशु यार। एंड आई नो मर्द जाति के होने के कारण अगर मैंने एक बार भी तुमसे प्यार से बात की तो दिक्कत हो जाएगी। सो प्लीज एक हाथ का फासला बना लो। गर्लफ्रेंड का गुस्सा मुझ पे निकालोगे क्या? क्या गर्लफ्रेंड? कहाँ से? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अंशु मिलती तो होप थी, बट अब तो वो होप भी मर गई है। इतना गुस्सा करोगे तो होगी भी नहीं। वेल आज पूरे दिन उसे पागलों की तरह ढूंढने के बाद मुझे लगता भी नहीं कि मैं अब दोबारा कभी ये गलती करने की कोशिश भी करूंगा। मुझे बनानी ही नहीं है। बनने की भी नहीं,
बनने की तो बात ही दूर है। नाउ शी इज क्रॉसिंग द लाइंस ब्रो। बदतमीजी की भी कोई सरहद होती है, बॉर्डर होती है, सीमा होती है, गरिमा होती है। ये तो यार बोले ही जा रही है। तुम तो यार बड़ी बदतमीज हो। है ना, मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं। पहली लड़की देखी जिसे खुद की बकवास बातों पर इतना प्राउड है। छपरी। क्या बोला? वही जो तुमने सुना। कुछ नहीं। दिमाग के साथ शायद कान भी खराब है इसके। जिससे मिलना चाहता था वो तो मिली नहीं, और अनजान लोगों से ऐसे मिल रहा हूँ जैसे वो मेरे घर के सदस्य हों। बाय द वे, बड़ा पाव खाओगे क्या? क्या पता तुम मुझे बड़ा पाव खिलाओ और किडनैप कर लो। ओ, कितने बड़े वो हो तुम। अभी ये ज्यादा नहीं बोल रही? क्या बड़ा वो हूँ? छोड़ो, कितने क्यूट से फेस को देख के लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करूंगी। वेल, अक्सर सुंदर दिखने वाले ही हरामी होते हैं। हाँ, ये तो अब्दुल कसाब को देखकर भी नहीं लगा था कितने सारे लोगों को मार देगा वो। Whatever। जब कहने को कुछ ना हो तो इंग्लिश का भारी भरकम सब फेंक के मार दो। ओ मिस्टर, भाव तो ऐसे खा रहे हो जैसे इंस्टाग्राम के तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स हो। वेल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं, बट बिना जाने अगर तुम इतना चेप हो रही हो, अगर गलती से तुम्हें पता चल जाए तो मेरे साथ तो मेरे घर तक चली जाओगे। इग्नोर राजा, इट्स जस्ट अ गेस। सो यहाँ किससे आए थे? खुद का कटवाने। आपसे मतलब? अरे बता दो, दिल की बात बताने से दिल हल्का होता है। कहीं मेरा सामान हल्का ना कर दो। तो वैसे भी है क्या उसकी यादों के अलावा मेरे पास? बोलो ना। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि मेरी ट्रेन आने वाली है, और आपकी ट्रेन भी पता नहीं कहाँ रह गई है। कैसे बताऊं? वेल, बोर होने से तो अच्छा है कि मैं इसे सब बता दूं। कम से कम दिल तो शांत होगा ही। ज्यादा कुछ खास नहीं, बस मैं एक लड़की को ढूंढता हुआ दिल्ली से यहाँ आया था। क्या? एक लड़की के लिए दिल्ली से यहाँ तक आ गए? कबीर जी ने एक बात बोली थी, दिल की बात उसे ही बताओ जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि वही आपका फायदा नहीं उठा सकता। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी। ओह अच्छा, देन? बड़ी लंबी कहानी है। ओह, तो अब आगे क्या इरादा है? कुछ नहीं, अब दिल्ली जाना है। एंड वैसे भी अगर उसे मिलना होता तो अब तक तो मिल ही जाती। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की। वैसे मेरे पास एक आइडिया है उसे ढूंढने का। जिंदगी आपको हर पल ना जाने कितने मौके देती है। अब तो मैं भी खुद हैरान हूँ। क्या? देखो, आज है फ्राइडे। हाँ, मतलब आज चिकन खा सकते हैं। अरे तुम्हारी खाने की आदत अभी तक नहीं गई क्या? वेट अ मिनट, इसे कैसे पता कि मुझे खाने की आदत है? तुम्हें कैसे पता? छोड़ो, मैंने यूं ही गेस किया। शायद इसे माइंड रीड करना आता हो, या फिर सच में गेस किया हो। आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, तो तुम्हें सैटरडे को उसे ढूंढना चाहिए। अरे मैं कॉर्पोरेट मजदूर थोड़ी हूँ, सैटरडे संडे करूँ। सैटरडे को क्या लॉजिक है ढूंढने का? तुम बड़े नॉन फिल्मी हो। अब मुझे नहीं पसंद गुंडों को पिटता हुआ देखना, तो उसमें मेरी क्या गलती है? समझा नहीं, बताना। शाहरुख खान को गोरी कब मिली थी? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी था वहाँ पे। अरे बुद्धू, वीकेंड पे मिली थी। वीकेंड पे मिली थी? अरे शाहरुख खान को गोरी जुहू बीच पे मिली थी। इससे मेरा क्या लेना देना? तो हमें जुहू बीच जाना है। अरे पागल, हमें जुहू बीच नहीं जाना है। मैं ये बोल रही हूँ कि शाहरुख खान को गोरी सैटरडे को जुहू बीच पे मिली थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि वीकेंड पे लोग घूमने जाते हैं, और तुमने तो फ्राइडे को ही सब नाप दिया। हाँ, तो मेरे पास एक ही दिन था, क्या करता? देखो, आइडिया सिंपल है। कल है सैटरडे, तो यहाँ की जितनी भी फेमस जगह है कल हम उधर जाएंगे। एक सेकंड, लेकिन मैं तो सारी फेमस जगह पे घूम के आ चुका हूँ। तो क्यों घूम के आए? ये पागल है क्या? मुझे तुम अभी मिली हो, और मेरा मिशन तो उसे ढूंढने का ही था हमेशा से। ये सही था। अरे बुद्धू, आज फ्राइडे है, शाहरुख खान को गोरी सैटरडे को मिली थी, मतलब वीकेंड पे। तो तुम फ्राइडे को घूम के आए, तो हमें सैटरडे पे जाना चाहिए। काश मेरे पास टाइम मशीन होती। बस बात में तुम्हारे दम तो है। तो मैं अपनी ट्रेन की टिकट को एक दिन डिले बुक करता। एक काम करते हैं, पहली बार घुटनों की जगह दिमाग से सोचने वाली लड़की से पाला पड़ा है। कल मैं फ्री हूँ, तो मैं वडोदरा की जितनी भी फेमस जगह है वहाँ पे तुम्हें लेके जाऊंगी, और हम उसको ढूंढेंगे। और देखना हो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? मुझे डाउट है यार। स्टेशन यही है, आज जाने वाले थे, कल चले जाना। ये जा कहाँ रही है? लेकिन एक सेकंड, तुम्हारी ट्रेन? अरे छोड़ो ना, हो गई। यार बाय द वे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके साथ जाऊं या फिर यहाँ से घर चला जाऊं। बड़ा कंफ्यूजिंग फील कर रहा हूँ गाइस। जब इतनी जद्दोजहद कर लिया उसे ढूंढने में, तो क्यों ना एक बार और सही। एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, नंबर तो दे दो। हेलो। यस, कौन? आपके घर का जमाई। बोलिए जमाई राजा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। आप मुझे अंशु बोल लो। अरे मजाक मत करो, रियल नाम बताओ।
अंशिका। वैसे कहाँ आना है मिस अंशिका? आपको एक लोकेशन दी है, वहाँ पे आ जाओ। ओके कैप्टन, कमिंग। जल्दी आना, आई एम वेटिंग आपका। यार मुझे नहीं पता वो सच कह रही है या झूठ कह रही है, बट जब मैंने अंशु के लिए इतने पापड़ बेल लिए तो थोड़े और सही। एंड बाय द वे कृष्ण जी कहते हैं तुम खुद लोगों से नहीं मिलते, मैं मिलवाता हूँ। सो इसे भगवान जी की ब्लेसिंग समझते हैं। जाते क्यों हो तेरी मेरी बातें ना खत्म, जुगनों से सब लगे वो जाते क्यों तू लगे कोई साथी पुराना, थोड़ा थोड़ा समय होने लगा बेकाबू, थोड़ा सा तूने भी तो किया। मुझे नहीं पता ये सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी कि तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम वीकेंड पे देखो। अब इतने दिन मतलब एक दिन पूरा ढूंढ लेते, एक बार और ढूंढ लेते, क्या पता मिल जाए। आंखों ही आंखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई। चले मैडम। चलिए क्या, पीछे मैं चलाऊंगी। पापा की परी लेके उड़ी। मुझ पे नशा उसका हो गया। यार पहली बार किसी लड़की के पीछे बैठ रहा हूँ, वो भी स्कूटी पर। I mean, पहले भी बैठा हूँ बट वो साइकिल थी अंशु की, और उसकी भी हमेशा से यही तेवर थे, पीछे बैठो। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। ये कैसी जगह लेकर आई है? ये तो दिल्ली के उग्रसेन की बावली की तरह लग रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तूने कहा था वीकेंड पे लोग आते घूमने के लिए। एक ही जगह थोड़ी है जहाँ लोग आएंगे। इंसान दिख रहे तुम्हें? क्या पता, उसको ही पूछ लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ना हो। हे देवी माँ, प्लीज बस एक बार उसे मेरे सामने ला दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत सी मिन्नतें लेकर। ऐसे ये मुझे पता तो नहीं है वो कैसे दिखते, बट वो अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। वैसे यार ये कितनी क्यूट लग रही है ना। राजा, तुझे डेस्की को ढूंढना है, एक और नई स्टोरी नहीं बनाना। इग्नोर, शी इज हेल्पिंग यू। देखो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भी है। आवाज नहीं आ रही क्या? प्रीति। दिल में बसे हो तुम। उधर से नाम है सोनिया, रेखा, दीना। अंशु मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हो तुम साजना, तुम आके मिल जाओ ना माहिया, तुम आ भी जाओ ना ओ पिया, तुझ बिन जिया। मैडम यहाँ भी नहीं मिली वो तो। चीटी बड़ी, अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है। चलो अभी बहुत सारी जगह बाकी है। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा। ये लाइए मेरे को मॉल कह रही, मॉल में मिल जाएगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इतना रैंडम होकर उसे ढूंढ कैसे सकता हूँ। एंड इन ऑर्बिट में तो मिले नहीं मेरे को, ये 7 सीज में मिलेगी। एंड बाय द वे ऐसा तो होने वाला नहीं कि वो मॉल में आकर बैठी होगी कि राजा और अंशिका मुझे ढूंढने आ रहे हैं। वाओ, हाय, रोड पे भी मिल सकती है मिलने को तो, है ना? हम ऐसी जगह है ना? अभी रोड ना। तुम थोड़ी देर बाद ना मेरे हाथ में ना मैग्नेट मत पकड़ा देना, एक चुंबक लगाओ उसके अंदर ढूंढता चल नू करके। हमारी हार्ट बीट क्यों नहीं बढ़ रही? कोई आया ही नहीं है पास में। यहाँ तो थक नहीं रहा मैं। जैसा मैंने कहा था, यहाँ भी नहीं मिली। चलो फिर नेक्स्ट प्लेस। ख्वाब सा इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। कृपया करके मुझे गाली ना बकी जाए अगर हमने आपको अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं तुम्हारे एरिया में हूँ। हाँ, तो मैं अच्छा खाना खिला रही हूँ, एक टेस्ट करो। दिल्ली से तो कहीं ज्यादा गुना अच्छा खाना मिलता है। हाँ, लास्ट टाइम यहाँ के नूडल्स खाए थे, नमक ही नहीं था। हम मसाले ही नहीं डालते, टेस्टी बनाते बिना मसालों के। क्या बिना मसाला वो कौन सा टेस्टी बनता है? क्या खाओ, क्या डाल दोगे उसके अंदर? हाँ, हमारी फीलिंग्स होगी एक खाने का। एक ही
नाम पे कुछ भी बेचेंगे क्या? टेस्ट तो नहीं है, मजा आता है। अभी हम लोग 3 जगह पे घूम चुके हैं, पर अभी भी 2 जगह तो बाकी है ना। लेकिन हमें कहीं पे भी नहीं मिली। वो तुम्हें लगता है वो मिलेगी? अरे पर बिलीव इन मैजिक मिल जाएगी। पप्पा जादूगर थे नहीं के, बिलीव इन मैजिक। जा मेरा वानू जो तेरे करे चलिया। अच्छा वैसे ये बताओ 80 + 90 कितना होता है? ये कैसा बच्चों वाला सवाल है? 80 + 90 8 8 16 170 होते हैं। बुद्धू 100 होते हैं। मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ भाई? 80 + 90 100 होते हैं। ये क्या जकार्ता से पढ़ के आई है? ये कैसे? तुम्हें आज तक पता नहीं चला क्या? कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 तुम्हें आज तक नहीं आया? ये मुझे बता तो ऐसे नहीं जैसे कि ये मेरे साथ बचपन में यही गेम खेल चुकी है। लड़ी में लावा तेरे लिए मैं वारे आ मिल जा मेरा वानू जो तेरे करे चलिया। अंशु तुम घर से बाहर नहीं जाती हो क्या? तुम्हें थोड़ा तो घर से बाहर निकलना चाहिए था, जिससे कि मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ पाऊँ। हद है यार, सोचा तो तुम्हारे साथ स्कूटी पर बैठूंगा, पर यहाँ तो किसी अनजान के साथ ये कीमती लम्हे बिताने पड़ रहे हैं। हाँ तेरे लिए मैं जाने सारे जगनू मैं वारे मैं वारे मैं वारे मैं वारे मैं वारे मैं वारे। चलो यहाँ तो हमें जरूर दिख जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग है ना? आते थे। कुछ ज्यादा ही भीड़ नहीं है यहाँ पे अभी? तो कोई दिख नहीं रहा दूर। अरे वाह, मेला लगा हुआ है यहाँ तो भाई। चलो नहीं मिलने वाली वो, अगर उसे मिलना होता ना तो तक मिल चुकी होती। तुम ना बहुत बड़े वाले वो हो, क्या वो हो? बहुत बड़े वाले बुद्धू हो तुम। हाँ वो तो हूँ, जो यहाँ तक आ गया उसे ढूंढते हुए। ये सोचते कि बड़ोदरा जैसे बड़े शहर में मैं से ढूंढ लूंगा। छोड़ो चलो, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, चले। तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी। पैकिंग तो करनी है। चलो चलो। अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। कहते हैं आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल कुछ अनजान लोगों के साथ बनते हैं। कुछ अनजान लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से आपके जीवन में आ जाते हैं बिन बुलाए, और उन्हें आपसे बदले में कुछ चाहिए नहीं होता। वो बस ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए कुछ प्यारे लोग होते हैं, जिसमें एक अंशिका तुम भी हो। लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? पावागढ़। यहाँ से वो 42 किलोमीटर की दूर क्यों दिखा रहा है? वो इतना ही है, उसको दूरी दिखाएगा। अरे वो उधर भी तो हो सकती है, सैटरडे है आज। ये लड़की मुझे बड़ोदरा तो पूरा घुमा दिया इसने, अब ये बड़ोदरा पार करा रही है मेरे को। नदियों पार सजंदा ठाणा देखा वहाँ नहीं मिली ना मेरा प्यार। देखो तुम्हारे लिए मैं इतना कर रही हूँ, इतनी गाड़ी चला रही हूँ, फिर भी तुम छोड़ो यार। बुद्धू तो तुम थे, पर क्या बोलो, छोड़ो। ये इमोशनल डैमेज जो दिया जिंदगी भर याद रहेगा। लेट्स गो, जहाँ भी लेकर आ रही है बस किडनैप ना करे। फिर दिल में थोड़ी चुलबुली मच गई। अभी हम लोगों को और जाना है 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर इज लाइक मेरे घर से गुड़गांव। और ट्रैफिक, मेरी सोनपरी इस ट्रैफिक में खो गई। एक काम करो, उतर के देखो ना, कहीं यहीं कहीं ना मिल जाए, ट्रैफिक में फंसी हो। हाँ तुम तो भी कहोगे तालाब में जाके देखो कहीं मछली ना बन गई हो, जलपरी ना हो। साइकिल पे ढूंढा तुझको है हर गली में, पर तू तो जाना मुझको मिलती नहीं। साइकिल पे ढूंढा तुझको है हर गली में। ये जो तुमने अभी ये नक्षत्र बदले है ना हमारे बंदी 50 किलोमीटर दूर लाई है। अभी अंधेरा हो गया तो हो गया। वो गई नहीं होगी, वो चली नहीं गई होगी। नहीं वो है ना, वो वही इसकी दोस्त है गाइस, इसकी दोस्त है, इसकी दोस्त है वो। क्या पता वो ऊपर ही मिल जाए, और क्या पता वो तुम्हारे साथ ही हो।
हाँ मतलब साथ ही आएगी अगर मिल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा खासा मेरी ट्रेन थी, मैं जा रहा था वापस। मैंने घुमाया है तुम्हें वडोदरा, वो नहीं दिख रहा। दिल्ली के बंदे को मैंने एक्सप्लोर कराया वडोदरा, उसको ये नहीं दिखेगा। मेरी हार दिल ने 100 की स्पीड में चला रही हो अभी स्कूटी, साली कांप रही थी। तुमको आधे घंटे में 50 किलोमीटर काट के दिखा है। आधे घंटे में 50 किलोमीटर कांप के दिखाया है, तो एक काम करो ना, F1 गो कार्ट रेसिंग करो। रातों को दे रोशनी था वो सितारा, तू ख्वाबों में दिखा जो मेरा सहारा, तू। क्या हुआ, बंद हो गया? हाँ। देखो लाइट चालू। अब क्या करे पर भाई जिंदगी में भी उजाला आ जाता है काश ऐसे ही। बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम ढूंढ दोगे इसको, वहाँ पे मिल जाएगी। बंद हो गया। छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो, चलते हैं। मुझे रोना आ गया कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मेरी दोस्त है। दोस्त नहीं मिली आपको, आपकी दोस्त नहीं मिली, मुझे रोना आ गया। देख रहा है रोना जिंदगी का हंस रही है ये तो। के साथ वैसे भी मुझे नहीं लगता उसका मिलना होता तो मिल जाती है। तो मैं तो तुम्हें स्टेशन पे समझा रहा था, तुम मानने को तैयारी नहीं थी। तुम्हें क्या ही पता, अगर वो तुम्हारे साथ हो तो। मेरे साथ होती तो दिल की धड़कन बढ़ जाती ना। नहीं बढ़ी तुम्हारी दिल की धड़कन। मतलब इतना अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे, उदा पानी करेंगे तो ऊपर से बात है ना बढ़ेगी ही ना। अरे तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे ये चीज। क्या पनिशमेंट दे, तुमने कहा था तुम मुझे ढूंढोगी, तुम मेरी हेल्प करोगी। वीकेंड, जुहू बीच, शाहरुख खान, गौरी। मैंने तुम्हारी पूरी हेल्प की, मैंने उसको ढूंढ लिया। अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। 50 किलोमीटर स्कूटी चला के इसका दिमाग सटका आ गया। छोड़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन आने वाली है मेरी, मुझे घर पहुंचाओ। खैर बहुत हो गया अंशु। बाय। अब मेरे बस का नहीं, अब मुझे बस घर जाना है और एक अच्छी नींद लेनी है। बाय द वे, मैं तुम्हें कभी मेरी इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया नहीं कह पाऊंगा। एक अनजान लड़के के साथ, एक अनजान लड़के की इतनी हेल्प करना, उसके साथ पूरा वडोदरा घूमना। पर अंशिका, तुम्हारे अंदर अंशु की बहुत सी बातें कॉमन है, जैसे उसका हंसना, उसका मुझे देखना, उसका मेरी हर एक बात को काटना, जिद्दीपना और थोड़ी सी साइकिल तेज चलाना। हालांकि अभी हमारे पास स्कूटी है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद मेरा ये भ्रम हो, क्योंकि मैं अब इतना अंशु कर चुका हूँ कि मुझे हर जगह अंशु दिख रही है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा कहूँ जिससे कि तुम ऑफेंड हो जाओ। पर अंशिका, मन में तो बोल ही सकता हूँ, तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारा नेचर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं अंशु की तलाश में ना आया होता तो मैं ये अपनी तलाश तुम पर ख़त्म कर देता। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है मेरा तुम्हारे बारे में सोचना, और वैसे भी तुम्हें चाहने वाले हज़ारों लाखों होंगे। सो बिना इस दोस्ती को ख़राब किए मैं यही अपनी अधूरी कहानी को समाप्त करता हूँ। और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ की तलाश में हो तुम्हें वही चीज़ मिल जाए। क्या पता तुम ढूंढने सोना हो और तुम्हें मिल कोहिनूर जाए। थक गए यार उसे ढूंढते ढूंढते। सही में तुम्हें ना सच में इंसानों की पहचान नहीं है। आई नो, ठीक है ना, नहीं मिली तो नहीं मिली, अब क्या करें। अगर वो तुम्हारे सामने भी खड़ी होती ना, फिर भी तुमको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब वो मेरे करीब आती थी ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। तो अब नहीं बढ़ी हार्ट बीट? मतलब हार्ट बीट तो अभी भी बढ़ रखी है, लेकिन अब हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ सुबह से घूम रहे हैं, तो बढ़ेगी ही ना। ये तो बायोलॉजिकल हो गया पूरा। बात तो तुम्हारी सही है। वैसे तुमने मेरा नंबर सेव किया? कर लूंगा ना, तुम कहाँ भागे जा रही हो यार। तुम रिएक्ट तो इतना गुस्से में क्यों कर रही हो, मतलब क्या हो गया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसा कि तुम ही वो मेरी टेस्ट की। चलिए यार, देखो अब मैं थैंक यू सो मच। वैसे तो जब भी मैं कभी दोबारा आया ना, मैं तुमसे जरूर मिलूँ। मत मिलना। अब तो तुम ऐसे भाव करे जैसे तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स है। अब जाओ भी। ओके, बाय बाय बाय। सुनो, मेरा नंबर सेव कर लेना। जरूर। बाय।
हेलो। तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया? अरे वो भूल गया था यार, सर दर्द हो रहा था ना बहुत। हाँ मैं भी करता हूँ। हाँ कर रहा हूँ। इतना भड़की हुई क्यों रहती है? गुस्सा मुझे होना चाहिए, मेरी डेस्क ही नहीं मिली है, भड़क ये रही है। अंशु अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तो मैं आज तक नहीं आया। बहुत बड़े वाले बुद्धू हो तो तुम्हारे साथी हो, तुम्हें क्या ही पता अगर वो तुम्हारे साथ हो तो।